नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि मैं राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव धनु राशि में मूल त्रिकोण में स्थित हैं और बुध देव तथा केतु के साथ 8वें भाव में हैं। सूर्य देव का राहु से दृष्टि है। सूर्य देव ने 17 तारीख को छठवें भाव से प्रथम भाव में चले जाएंगे। मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि में प्रथम भाव में विराजमान है और शनि देव की दृष्टि इसमें बनी हुई है। मंगल इस महीने 13 तारीख को प्रथम भाव से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बुध देव, जो कि कन्या राशि के स्वामी हैं, सूर्य देव केतु के साथ 8वें भाव में स्थित हैं और राहु का उन पर भी दृष्टि है। बुध देव इस महीने 16 तारीख को घड़वें भाव से प्रथम भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में विराजमान हैं और उनकी दृष्टि राहु से पड़ रही है। शुक्र ग्रह एकादश भाव में हैं और ये इस महीने 15 तारीख को एकादश भाव से द्वादश भाव में चले जाएंगे। शनि देव सप्तम भाव में स्थित हैं और मंगल का उन पर दृष्टि है और शनि देव इस महीने अपनी चाल में वक्री हो जाएंगे। राहु छठे भाव में विराजमान है और सूर्य, बुध, गुरु तथा केतु की दृष्टि इसमें बनी हुई है कि केतु द्वादश भाव में सूर्य देव, बुध देव के साथ है और राहु का उस पर भी दृष्टि है। आशा है आपको ग्रहों की स्थिति का संक्षिप्त विवरण पसंद आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 8 में स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति का विश्लेषण इंगित करता है कि मंगल ग्रह पहले घर में स्थित हैं, जो ऊर्जा और उत्साह को दर्शाता है। लेकिन शनि की दृष्टि इसे थोड़ा धीमा कर सकती है, जिससे शरीर पर दबाव पड़ सकता है। मंगल का यहां होना आपके स्वभाव में आक्रामकता बढ़ा सकता है, इसलिए संयम रखना महत्वपूर्ण होगा। 17 सितंबर से सूर्य का प्रवेश इस घर में ऊर्जा का संचार करेगा, जो शारीरिक गतिविधियों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देगा। बुध ग्रह की 16 तारीख को उपस्थिति मानसिक स्पष्टता ला सकती है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पहले घर के स्वामी मंगल स्वयं यहां उपस्थित हैं और शनि द्वारा दृष्ट हैं। ये संकेत देता है कि आपको शारीरिक परिश्रम में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लंबे समय तक मेहनत करने या अत्यधिक व्यायाम करने से बचें। आहार पर ध्यान दें और नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लें। हम मानसिक तनाव से दूर रहें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर इस महीने आपकी सेहत के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। और कन्या राशि वालों के लिए सितंबर में धन संबंधी मामलों का विश्लेषण दर्शाता है कि गुरु ग्रह और राहु की दृष्टि दूसरे घर पर होगी। गुरु की शुभ दृष्टि आमतौर पर वित्तीय लाभ और समृद्धि का संकेत देती है, जबकि राहु अप्रत्याशित आय या जोखिमों का प्रतीक हो सकता है। मंगल ग्रह का प्रवेश इस महीने आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, इसलिए बजट बनाना और अनावश्यक खर्चों से बचना महत्वपूर्ण होगा। दूसरे घर के स्वामी शुक्र 11वें घर में स्थित हैं, जो मजबूत वित्तीय स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा का संकेत देता है। हालांकि राहु की उपस्थिति कुछ अनिश्चितता ला सकती है। निवेश करते में सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। इस महीने आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयार रहें। आय के नए स्रोत खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। कुल मिलाकर यह महीना वित्तीय स्थिरता के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और निवेश करने का समय है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। इस सितंबर में यात्रा संबंधी मामलों में बुध ग्रह 12वें घर में स्थित हैं, जिस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यह संयोजन यात्राओं में देरी या बाधाओं का संकेत दे सकता है। तीसरे घर के स्वामी बुध का 12वें घर में होना लंबी दूरी की यात्रा के प्रति झुकाव दर्शाता है, लेकिन राहु की उपस्थिति कुछ अप्रत्याशित घटनाओं या चुनौतियों का कारण बन सकती है। मंगल ग्रह की उपस्थिति ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगी, जिससे आप छोटी यात्राओं का आनंद ले सकते हैं। हालांकि लंबी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनमें जोखिम हो सकता है। इस महीने आपको अपनी यात्रा योजनाओं में लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित बदलावों के लिए तैयार रहें। कुल मिलाकर
यह महीना कम दूरी की यात्राओं के लिए उपयुक्त रहेगा, लेकिन लंबी यात्राओं में सावधानी बरतें। आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से कन्या राशि वालों के लिए घर और संपत्ति से संबंधित मामलों में मंगल, गुरु और शनि तीनों की दृष्टि होगी। साथ ही केतु भी इसका आस्पेक्ट करेगा। मंगल की उपस्थिति ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगी, जिससे आप अपने घर को बेहतर बनाने या नवीनीकृत करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। गुरु की शुभ दृष्टि घरेलू सुख और समृद्धि का संकेत देती है, जबकि शनि स्थिरता और जिम्मेदारी पर जोर देगा। केतु की उपस्थिति कुछ अप्रत्याशित बदलावों या चुनौतियों का कारण बन सकती है। अब पहले मंगल अपनी दृष्टि छोड़ेंगे तो थोड़ा सामंजस्य आ सकता है। चौथे घर के स्वामी चंद्रमा को नहीं माना गया है। यह दर्शाता है कि पारिवारिक मामलों में भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है। इस महीने आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी से व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। इस संपत्ति संबंधी निवेश करते समय सावधानी बरतें। कुल मिलाकर यह महीना पारिवारिक सुख और घरेलू शांति बनाए रखने के लिए संतुलन और संयम का प्रतीक है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। शिक्षा और सीखने से संबंधित मामलों में शुक्र, सूर्य और मंगल तीनों ग्रहों की दृष्टि होगी। शुक्र ग्रह की उपस्थिति रचनात्मकता और कलात्मक रुचियों को बढ़ावा देगी, जबकि सूर्य का प्रवेश ज्ञान और स्पष्टता लाएगा। मंगल ग्रह की ऊर्जा आपको अध्ययन में अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगी। शुक्र 15 तारीख तक अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। ये पांचवें घर के स्वामी सूर्य 12वें घर में स्थित हैं, जिस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यह दर्शाता है कि आपको अध्ययन में कुछ बाधाओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह की 16 तारीख को उपस्थिति मानसिक स्पष्टता और संचार कौशल में सुधार करेगी। कुल मिलाकर यह महीना शिक्षा और सीखने के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित करने और बाधाओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कि चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। शत्रुओं और विवादों से संबंधित मामलों का विश्लेषण दर्शाता है कि राहु की उपस्थिति छठे घर में है, जो दुश्मनों या विरोधियों को आकर्षित कर सकती है। इस पर सूर्य, बुध और गुरु तीनों ग्रहों की दृष्टि होगी। सूर्य की दृष्टि शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करेगी, जबकि बुध ग्रह आपकी संचार कौशल में सुधार करेगा। गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि आपको शत्रुओं को जीतने में मदद करेगी। सूर्य 17 सितंबर तक अपनी दृष्टि बनाए रखेगा तथा बुध 16 तारीख तक। छठे घर के स्वामी बुध का 12वें घर में होना कुछ गुप्त शत्रुओं या अप्रत्याशित चुनौतियों का संकेत देता है। कुल मिलाकर यह महीना दुश्मनों से सावधान रहने और विवादों से दूर रहने का समय है। आपको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। विवाह और जीवन साथी से संबंधित मामलों में शनि ग्रह की दृष्टि होगी। साथ ही मंगल ग्रह भी इसका आस्पेक्ट करेगा। उस शनि की उपस्थिति स्थिरता और जिम्मेदारी का संकेत देती है, जबकि मंगल ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगी। मंगल 13 तारीख को अपनी दृष्टि छोड़ देगा। 7वें घर के स्वामी शुक्र 11वें घर में स्थित हैं, जो मजबूत वैवाहिक जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा का संकेत देता है। कुल मिलाकर यह महीना आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेने का समय है। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। वित्त और बीमा से संबंधित मामलों में मंगल ग्रह और केतु दोनों ग्रहों की दृष्टि होगी। मंगल ग्रह की उपस्थिति ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगी, जबकि केतु अप्रत्याशित घटनाओं या चुनौतियों का कारण बन सकती है। 8वें घर के स्वामी मंगल स्वयं यहां उपस्थित हैं और शनि द्वारा दृष्ट हैं। यह संकेत देता है कि आपको वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह महीना अपने वित्त को व्यवस्थित करने और बीमा पॉलिसियों पर ध्यान देने का समय है। चलिए देखते हैं आपका नवां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। भाग्य और आध्यात्मिकता से संबंधित मामलों में शनि ग्रह की दृष्टि होगी। साथ ही मंगल ग्रह भी इसका आस्पेक्ट करेगा। शनि की उपस्थिति स्थिरता और जिम्मेदारी का संकेत देती है, जबकि मंगल ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगी। मंगल 13 तारीख को अपनी दृष्टि छोड़ देगा। 9वें घर के स्वामी गुरु 10वें घर में स्थित हैं, जिस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यह दर्शाता है कि आपको अपने भाग्य से संबंधित कुछ अप्रत्याशित चुनौतियों या परिवर्तनों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर
यह महीना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने का समय है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। और कैरियर और कार्यस्थल से संबंधित मामलों में गुरु ग्रह और राहु दोनों ग्रहों की दृष्टि होगी। और गुरु ग्रह की उपस्थिति समृद्धि और सफलता का संकेत देती है, जबकि राहु अप्रत्याशित अवसरों या चुनौतियों का कारण बन सकती है। 10वें घर के स्वामी शनि 7वें घर में स्थित हैं, जिस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यह दर्शाता है कि आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ संघर्षों या प्रतिस्पर्धाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह महीना अपने कैरियर में आगे बढ़ने और नई जिम्मेदारियों को संभालने का समय है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। ये सामाजिक संबंध और नेटवर्क से संबंधित मामलों में शुक्र ग्रह की उपस्थिति है, जो सामाजिक गतिविधियों और नेटवर्किंग में रुचि को बढ़ावा देगी। शुक्र 15 तारीख को यहां से चले जाएंगे। 11वें घर के स्वामी शनि 7वें घर में स्थित हैं, जिस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यह दर्शाता है कि आपको अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला महीना नए संबंध बनाने और मौजूदा रिश्तों को मजबूत करने का समय है। कि देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। खर्चों और दान से संबंधित मामलों में सूर्य, बुध और केतु तीनों ग्रहों की दृष्टि होगी। को सूर्य प्रवेश ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा, जबकि बुध ग्रह आपकी संचार कौशल में सुधार करेगा। कि केतु अप्रत्याशित खर्चों या दान की ओर इशारा कर सकता है। 12वें घर के स्वामी गुरु 10वें घर में स्थित हैं, जिस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। यह दर्शाता है कि आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने और बजट बनाने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर यह महीना अनावश्यक खर्चों से बचने और अपनी बचत पर ध्यान देने का समय है। और साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।